कान पकड़ा तू पहले। हम दोनों कान पकड़ा। कान पकड़ा पहले हम। हाँ तू ही पकड़ा। हाँ, कान पकड़ा तू पहले। हम दोनों कान पकड़ा। मास्टर साहब को जानते हो ना। हाँ कान पकड़ा। कान पकड़ नहीं तो जिंदगी से हाथ धो बैठबू। अब बोलिए माइक्रो फाइनेंस समूह से लोन लेना पाप है। बोलिए समूह से लोन लेना। हाँ भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। एक दुखद खबर और दुखद खबर के साथ साथ यह उन तमाम लोगों को एक संदेश भी है जो माइक्रो फाइनेंस यानी समूह के दलदल में फंसते जा रहे हैं और तमाम लोग अपने जिंदगी से हाथ धो बैठ रहा है, आत्महत्या कर ले रहे हैं। ये ताजा घटना जनपद कुशीनगर के इस वक्त हम गांव मिसरौली में हैं। सेवरही थाना पड़ता है। हमारे बगल में धर्म है। दिल्ली पंजाब कहीं काम करते थे आप? दिल्ली में काम करते थे। इनकी पत्नी का नाम है आरती। और पीछे आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, पीछे आप देखेंगे तो दीवार चढ़ा हुआ है, यानी कि मकान बनवाना था। प्रधानमंत्री आवास का किस्त भी आया था, 1,20,000 रुपया उसका पूरा वो होता है, बजट होता है। लेकिन सच्चाई है 1,20,000 में मकान नहीं बन पाता है। फिर आरती ने सोचा कि समूह का लोन ले ले, और समूह के लोन में औरतें खास करके और तमाम लोग कैसे फंसते हैं और किस तरीके से फंस के अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देते हैं, इस खबर से आप ये समझिए और सावधान रहिए। आरती ने भी वही किया। शुरुआत की, 1 समूह ली, 2 समूह ली, 3 समूह ली, 4 समूह ली और उसके बाद 5 समूह। 5 समूह का लोन, और लोन का पूरा बजट लगभग 2 लाख रुपए। धर्म दिल्ली से कमा के जो है, जो हफ्ते का या फिर महीने का किस्त होता है वो कंटिन्यू टाइम से भरते थे। लगातार किसी का 2 महीना भर दिए थे, किसी का 1 महीना भर दिए थे और किसी का 1 हफ्ता भरे होंगे। वो साल में भर गए, साल भर भी भर दिए, माने टाइमली भर रहे थे। लेकिन देखिए ये समूह वाले किस तरीके से आम जनता को, उन महिलाओं को किस तरीके साथ उनके साथ शोषित करते हैं, उनको पीड़ा देते हैं कि वह जान देने पर मजबूर हो जाती हैं। कहीं ना कहीं आरती के साथ भी वही घटना हुआ। बुधवार का दिन था, बुधवार को नहीं, बृहस्पतिवार का दिन था। उस दिन भी जो है ये था कि किस्त जो है देना है, और आपको आरती ने फोन किया था। इनके पास पैसे का व्यवस्था नहीं हो पाया। उसके बाद वो किसी साहूकार से कि उस सेठ से बाजार में पैसा मांगने गई, वहां से भी पैसा नहीं मिला। उसके बाद वो हार थक के सामाजिक लोक लज्जा, क्योंकि यह लोग टार्चर भी करते हैं, यह परेशान भी करते हैं, और दसों दर्जनों की जो महिलाओं का समूह होता है उनके सामने उन औरतों को बेइज्जत भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आरती को उस बेइज्जत का डर था, वो कुछ समझी नहीं। ये 3 छोटे छोटे बच्चे, 2 यहाँ है कहीं बाहर है, 3 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जिंदगी को अलविदा कह गई और बाजार गई, जहर खरीदी और जहर खा के अपनी जिंदगी को खत्म कर दी और मौत की नींद सो गई। पिछले हफ्ते की ये घटना है और 14 तारीख की घटना है। और अब धर्म जो है मेरे साथ है, उनके पति हैं। ये पूरी कहानी आप समझ गए होंगे, और आप ये भी समझ गए होंगे कि ये समूह वाले किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं, किस तरीके से फंसाते हैं। आगे की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले धर्म से बात करते हैं। दिल्ली रहते हैं आप? दिल्ली रहते। अच्छा, 14 तारीख को क्या हुआ था? 14 तारीख को समूह भरना था, समूह भरना था। आपकी वाइफ फोन की थी? हाँ फोन करे थे, तो हम बोले 2 बजे लेके, तो वो समूह वाले लगे उल्टे सीधे बोलने। अच्छा, तो वो गई तो वो गई पैसा खोने, नहीं मिला। मतलब 2 बजे तक आपका इंतजार किया, आप पैसा नहीं भेज पाए? नहीं, 2 बजे ले भेजने वाला था, 11 बजे खाली सुबह भी। अच्छा, 8 बजे सुबह वाला आके बैठ गए थे कि पैसा चाहिए। हाँ, ये भारत वाला 8 बजे आके बैठ गए थे। हाँ ठीक है, बैठ गए थे। तब क्या हुआ? ये लगे उल्टा सीधा बोलने पर जाकर जहर खा ली। उल्टा सीधा बोलने लगे, फिर कहीं ना कहीं बेइज्जत के डर, सामाजिक डर। आरती को कुछ समझ नहीं आया। आपको फोन भी की थी आरती? हाँ फोन करे थे, तब जहर खा ली, तो कह रहे समझ छूट गया, अब हमारे से जहर खा ली। कि उस शब्द का भाव समझिए कि एक औरत जो जन्म जन्म साथ देने की बात करती है, वो अपने पति को फोन करती है और बोलती है कि अब जो है संगत छूट जाए। कितनी दर्द है इन बातों में, और समझने की बात है किस तरीके से
ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। किस लेवल की टॉर्चर हो गई होगी कि उसने न चाहते हुए जो है जिंदगी को है अलविदा कर दिया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, वो खुद घर बनाना चाहती है और एक गरीब के जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है कि उसका अपना घर हो, छत लग जाए, उसके जीवन की सारी खुशियां मिल जाती हैं। लेकिन इन समूह वालों ने इसके बने बनाए घर को उजाड़ दिया। एक और मैं कानूनी बात आप सबको बता दूं, ये समूह वाले किस तरीके से आम लोगों को टार्चर करते हैं। ये पहले क्या करते हैं, आपको एक लोन देंगे, उसके बाद अगर आप एक लोन टाइमली चला रहे हैं तो ये क्या करेंगे, सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपको दूसरे का लालच दिखा देंगे। या फिर ये होगा, पहले का किस्त आप नहीं भर पाएंगे तो आपको दूसरे की शुरुआत करा देंगे। बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लॉ में लिखा गया है कि अगर कोई एक व्यक्ति माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है तो उसको लोन दूसरी माइक्रो फाइनेंस कंपनी नहीं दे सकती है, यानी यह देना लीगल नहीं है। लेकिन यह जानते हुए भी एक दो नहीं, मैं ऐसे तमाम लोग जानता हूं जिनको 20-20 जो है लोन दे दिया जाता है। आपके सामने धर्म दिख रहे हैं, 5 लोन दिया गया है और कहीं ना कहीं मौत का यही एक बड़ा कारण बना। तमाम कर्मचारी उस विभाग के अपना टाइम पूरा करने के लिए, अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में इस महिला की जो है जान चली गई। आप भी लोन ली थी उसी समूह में? जी। अच्छा, ये बताइए किस तरीके से परेशान करते हैं अधिकारी? जब लोन नहीं है पूरा टाइम से चुकत न, हाँ, तो बहुत बुरा बात बोलता है लोग, गाली गलौज भी करते हाँ, हैं। कहते हैं जितना टाइम से हमारा के कुछ बेच के लिया कर दो। अच्छा, हम सुने ये भी कहते हैं कि चाहे चौकी बेच के लाओ, बकरी बेच के लाओ, हाँ, कुछ बेच के लाओ, लेकिन लाओ। हाँ, टाइम से चाहिए, आज चाहिए। अच्छा, आपका मशीन भी उठा लिए? हाँ, सिलाई मशीन? हाँ, कब उठा लिए? उसी दिन 14 तारीख के। अच्छा, उसी दिन सिलाई मशीन उठा लिए। और कहीं ना कहीं आरती को इसी बात का डर था कि उसके पास तो कुछ है नहीं, हाँ, और हाँ, वही दिन जहर खा ली। उसी दिन जहर खा ली। तो ये बताइए आप लोग की मैं गलती बता रहा हूँ, क्यों इतना लोते हैं? आखिर क्या जरूरत पड़ती है कि ये माइक्रो समूह जो है ये दलदल है, और दलदल में जब आप फंसेंगे ना तो नीचे ही जाना है, ऊपर जाने का कोई जगह नहीं है। ये सिर्फ दूर से दिखता है कि लोन ले लेंगे, ये काम कर लेंगे, ऐसे पैसा आएगा, ऐसे दे देंगे, लेकिन नहीं हो पाता ना, कुछ हो ना पाला। अब लगातार कर्जा बढ़ते जाता, कर्जा फिर भरू के कर्जा भरा हुआ, माने एक कर्जा लेने के लिए दूसरा लीजिए, हाँ, दूसरा बनने के लिए तीसरा लीजिए, और उसके बाद फिर आरती की तरह जो है मौत को गले लगा लीजिए, हाँ, और इसी तरह परेशान करते हैं। हाँ जी। ये भी कितना समूह उठाई, ये भी थी। कितना समूह लिए हैं आप? हम 4 लिए हैं। 4 समूह आपको कैसे दे दिए जब एक ही समूह देने का आदेश है सरकार का? नहीं, दूसरा कंपनी का। दूसरा कंपनी वाले पूछते नहीं है ना, पूछे नहीं लोग, पूछे नहीं। हाँ, लेकिन अपन टारगेट पूरा करे खातिर, हाँ, लेकिन इतना का जरूरत पड़ गई कि 4 लोन लेके फिर दिमागी टेंशन, माथा पच्ची, हफ्ते की सुबह आके वो बेइज्जत करते हैं। आखिर वो ऐसे ही एक बार थोड़ी उठल बा, मैंने जैसे 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना बाद। अच्छा, हमको आप ये बताइए समूह का लोन लेना कितना सही है? सही नहीं है, अब ले लक बाद से फिर दलदल में फंस रही है ना। हाँ, मान लीजिए आज सिलाई मशीन उठ गई, बिहान बकरी उठ जाए, परसों भैंस उठ जाए, तो बचेगा क्या? कुछ न बचे। लोन तो आदमी इसलिए लेता है कि अपनी उम्मीदें पूरा करने के लिए। हाँ, यहाँ तो उम्मीदें टूट रही है। आप भी लिए माता जी लोन? कितना ले बनी आ रहा हो? हम 3 समूह से ले बनी। तू कम थोड़े बाड़ू? हाँ, केहू नहीं के कम। तो ये बताओ कितना लिए बाड़ू? एगो 50,000 ले रनी, 40। अच्छा, एगो हमरा बुझाता 50 40 आ फिर 5। अच्छा, 1.5 लाख ले भरा गइल बा? हमार मन कुछ भरा गइल बा, हमार बुझाता 15,000 और रुपया रह गइल बा। आ एगो मन हमर बुझाता 10 हफ्ता भरा गइल होई। अच्छा, ये बताओ एक बाद जब भरा जाए फिर लोन लेबू? ना लेबू। पहले कान पकड़ा कैमरा पे, कान पकड़ा पहले। हम हाँ, तू ही पकड़ा, कान पकड़ा तो पहले, हम दोनों कान पकड़ा। मास्टर साहब को जानते हो ना? हाँ, कान पकड़ा, कान पकड़ नहीं तो जिंदगी से हाथ झो बजबू। ये बताओ, ये कहीं ना कहीं जैसे मान लो आरती तोहरी बीच में नहीं बढ़ी, तू को छोटन लइका कितना उम्मीद से घर के एक ईटा जोड़ाइल हुई, हाँ, बड़ी सपना हुई घर बन जाई तो हम जन बा अपने परिवार के साथ रहो, लइके बच्चे खुश रही हैं। लेकिन वो सपना देखते देखते जो है मर गई बेचारी। मर गई ना। आ मरे के कारण
सबसे बड़ा कारण कोई है तो समूह है। तू गलती काहे करे? अब जान सुन के कॉल बने तो अब से ना करब जा, अब से ना करब जा। तू लेल बाड़ू चाची लोन? वाह, पूरा गाँव एकदम महारत हासिल कर लेवा। अच्छा, तू कितना ले बाड़ू? हम 3 समूह से। अच्छा, एक और बात आप सबको हम बता दी कि आमतौर पे बैंक के लोन लेने में चप्पल खिसा जाये, मिली कुछ होइए नहीं। ये आजकल माइक्रो फाइनेंस भाई लगल आसान बा। गइले आधार कार्ड के फोटोकॉपी कराओ ने, 2 फोटो दिए ने, मोहर लग गई, पैसा आ गई। लेकिन वो पैसा का ब्याज कितना भाई समझी, उसमें जो है चाची कम से कम जो है 35% के ब्याज ले रहे हैं सब। ठीक बा, कहला का तो बड़ा आसान लगा था कि बहुत इजी वे में लोन मिल जाता, लेकिन जब लोनवा लेने के बाद जो दिक्कतिया हुआ था वो तो बहुत कठिन बना। कितना लिए बानी आप? हम ले बानी में 35,000, में 40,000, में 60,000। 3 गो तू ले बाड़ू? अच्छा, कितना भरा गइल बा? आधा भरा। आधा। अच्छा, ये बताओ, आरती के मौत हुई इनके पत्नी के, ओकरे मौत के जिम्मेदार के बा? तो अब के जिम्मेदार बा? समूह है ना बा? समूह बाटे। लालच बाटे। अगर समूह से लोन नहीं ले लेती तो क्यों परेशान नहीं करी ना क्यों आई, दिक्कत सिक्कत सही के घर भी बन जाये। आज बच्चा छोड़ के चल गई। हाँ, आपके का ना हो? गुड़िया। आप ले बानी? कितना ले बानी? 4 गो। वाह, तो ये बताई हमके कितना भरा गइल बा? अभी नहीं के भरा पाओ। नहीं के भरा पाओ? भरले में दिक्कतियो हो तो ही तो का करम, दिक्कत होते तो अब घर बनल तो उठा लिया। अच्छा, आप उनके दियादिन है? हाँ, मैंने हमारे दियादिन लेती है तो हम कहाँ पीछे रहे? हाँ, 5 गो ले भाई, 4 गो ले लेनी। लेकिन एक बात हम आप सबके समझावल चाहतनी, भारत के संविधान पे भरोसा करिए, ठीक है? भारत के कानून पे भरोसा करिए। किसी भी माइक्रो फाइनेंस में काम करे वाला कौन हो कर्मचारी, कौन हो अफसर, वो कर इतना हक नहीं बा कि वो आपके बेइज्जत कर सकेला। पहले अपने बात को समझिए। वो करे इतना हक नहीं बा कि वो आपके कोनो सामान बेचवा सकेला। वो करे इतना हक नहीं बा कि वो आपके घर पे आके बार बार परेशान कर सकेला। अगर वो ऐसा करता तो आप नजदीकी थाना में केस भी कर सके नहीं। देखिए, ताकि कहल जाला कि कानून हर चीज के बा और समस्या सबके जीवन में बा, लेकिन समस्या बात एक मतलब ये नहीं बा कि मौत के गले लगा ला, डरा जा। डरे से काम चली नहीं के चलेगा ना। हाँ, या तो लोन, देखिए लोन की जरूरत है, लेकिन जितना जरूरत है उतना ही लीजिए ना। सब काम लोन के भरोसे हुई तो कैसे काम चली? तो ये बताओ धर्म जी, उठ जाता नहीं, उठ के बतिया लिया जाए अभी, ताकि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो लोन देती हैं उसके बाद जो आप किस्त जमा किए रहते हैं वो आपको वापस हो जाता है। एक बात आप सब भी सुन लीजिए कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो लोन देती हैं उससे पहले उसमें इंश्योरेंस का पैसा काटती हैं। 2000, 2200, 2500 अलग अलग सबका रेट होता है। और जितना भी लोन दिया हुआ रहता है, यानी जितना किस्त आवेदक होता है जो दिया रहता है वो वापस हो जाता है, और जितना देना होता है वह जमा नहीं करना पड़ता है। कोई शर्त भी नहीं है। नहीं तो आप पहला काम कीजिए मृत्यु प्रमाण पत्र, दूसरा काम कीजिए मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन, तीसरा काम कीजिए बैंक का KYC कराइए, चौथा काम कराइए अपना पासबुक लीजिए, और जो भी इसमें नंबर है गांव में कोई पढ़ा लिखल बा उनसे मिला है, पढ़ावो। और इसमें तमाम जो है 5 है ये किस्त, मैंने 5 है तो कम से कम जो है 3-3.5 लाख तक का जो है आपको रिफंड आ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर 2-2 हजार रुपया आप किस्त जमा कर रहे हैं और 1 साल जमा कर दिए हैं तो का नाम 25,000 हो गए ना लगभग। ये तो कितना जमा करके फिर दोबारा उठाए? नहीं तो वो आपको मिल जाएगा। आप इस बात को समझिए, मिल जाएगा। उस बैंक में जाइए जहाँ से लोन लिया गया है, फॉर्म फिलअप कीजिए, डॉक्यूमेंट दीजिए, 90 दिन के अंदर वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये सोच रहे हैं कि हमारी मौगी मर गई, टेंशन खत्म हो गई, भरे के नहीं बा, तो जब तक वो सबमिट नहीं करेंगे तब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? एक बार सब आप लोग उठिए, पहले बताइए। इसमें से निकलेंगे तभी तो। हाँ, निकल जाएंगे। पहले सब लोग हाथ उठाइए। आप लोग उठा चाची, हाँ हाथ उठाइए। अब बोलिए, माइक्रो फाइनेंस समूह से लोन लेना पाप है? बोलिए, समूह से लोन लेना? हाँ, अगर समूह से लोन लेंगे तो इसी तरह धर्म जिस तरह
आरती जैसे छोड़ के गई है वैसे तमाम औरतों के साथ हो सकता है, तो समूह से लोन लेना जरूरत नहीं बा। जब सब दरवाजा बंद हो जाए तब समूह के लगे पहुंचे के चाहिए। ऐसा लगे कि अब काम नहीं चले वाला बा, जिंदगी से हार गइल बाड़ू, ठीक बा, तब समूह से लोन ला। क्योंकि ये समूह जो है दादी चाची, ये दलदल है, और दलदल में आप घुसेंगी ना तो जितना छटपटाएंगी उतना नीचे जाएंगी, और नीचे जब जाएंगी ना तब मरना तय है। मैं ऐसी तमाम महिलाओं को जानता हूँ, ऐसे तमाम लोगों को जानता हूँ, वो क्या करते हैं, सोचते हैं ये लेके दूसरा भर ले, दूसरा लेके तीसरा भर ले, बाद में समूह के लोन लेके पी लिया दारू। जब काम करे के बाद कैला नहीं। समूह का मतलब होता है कि आप बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, और समूह खास करके उसी लोग को देना जरूरत होता है। लेकिन आप लोग लेके का नाम बिछिया बनवा लेंगे, छागल बनवा लेंगे तो दिक्कत होई ना। तो ये कुशीनगर मिश्रौली के धर्म है, और आप यह पूरी कहानी समझ के आप सोचिए कि ये समूह, और समूह में किस तरह से समूह के दलदल में गरीब लोग फंसते हैं और उसके बाद अपने जीवन का बलिदान दे देते हैं। उसके बाद सिर्फ उनके जीवन में अफसोस रहता है, जैसे आज धर्म की हालत है। ये दो छोटे छोटे बच्चे जो अनाथ हो गए, जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, थोड़ा सा हम पीछे आएंगे, आप सबको एक घर दिखाएंगे। ये घर देखिए, इनको प्रधानमंत्री आवास मिला था, और घर की हालत देखिए। एक गरीब का जो जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है घर बन जाए, और ये घर कहीं न कहीं आरती के मौत का एक बड़ा कारण बन गया। जिस घर के लिए सपने दिख रही थी, उसी घर के लिए समूह का लोन ली, जिंदगी अब तबाह हो गई। तो मैं आप सबको सावधान करने आया हूं, सचेत करने आया हूं कि इस घटना को देखकर सावधान रहिए, और समूह लोन वालों के पास तब जाइए जब सारे दरवाजे बंद हो जाए। बाकी विष्णु प्रभाकर के साथ जुड़े रहिए। गांव वाली रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।